हेलो प्यारे बच्चों। अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो कि तत्वों के वर्गीकरण की एक व्यवस्था है, उसको सुविधा के लिए 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक तत्वों की विशेषता की बात हम कर चुके हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं और इनकी क्या खूबियां या क्या इनके गुण अथवा क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो दरअसल में जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पी ब्लॉक तत्व, जैसे कि मैंने आपको एस ब्लॉक तत्व में बताया था कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ठीक उसी तरह से ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें वर्ग के जो तत्व हैं, इन 6 खड़े खानों में 6 वर्गों में जो उपस्थित तत्व हैं 13वें से लेकर 18वें तक, उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब अगर इनकी विशेषता की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहला पॉइंट, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो अधिक सार्थक होता है, क्योंकि तत्वों के अधिकांश गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। तो चलिए अब हम इनकी विशेषता में पी ब्लॉक तत्वों का पहली विशेषता यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो दरअसल पी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP126 प्रकार का होता है। मतलब बाहरी कोश, N मतलब बाहरी कोश जो भी रहेगा उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे रहेंगे और बाहरी कोश के P में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ऐसे तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक तत्व कह देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, देखिए जैसे बोरॉन, ये जो 13वें वर्ग में बोरॉन है, उसके बाद 14वें वर्ग में कार्बन, नाइट्रोजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा हम अगर देखें तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 5 होता है इसका। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 मतलब 1s2, 2s2 और 2p1, बाहरी कोश के p में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन का 7 है परमाणु क्रमांक, तो 1s2, 2s2, 2p3। इस तरह ऑक्सीजन का 8 है, तो 1s2, 2s2, 2p4। इसी तरह से फ्लोरीन का 9 है परमाणु क्रमांक, नियोन का 10 होता है, तो फ्लोरीन का 1s2, 2s2 और 2p5, बाहरी कोश के p में 5 इलेक्ट्रॉन, और नियोन में जिसका परमाणु क्रमांक 10 है तो 1s2, 2s2, 2p6, बाहरी कोश के p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं कि अंतिम कोश यानी दूसरा कोश है इनमें, तो दूसरे में S में 2 पूरा भरा हुआ है और दूसरे के P में 1 इलेक्ट्रॉन। इधर दूसरे के S में 2 पूरा भरा है लेकिन दूसरे के P में भी पूरा भर गया है 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 5 हैं, इस तरह से 4, 3, 2 और इधर 1। क्लियर हो गया? तो पी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, NP126 प्रकार का होता है। क्लियर? अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता की अगर बात की जाए तो दरअसल में कुछ पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है, जबकि कुछ पी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील संयोजकता भी दिखाते हैं। अब किसी पी ब्लॉक तत्व की संयोजकता होगी कितनी? तो दरअसल जो 13वां वर्ग है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम वाला, ये जो 13वां वर्ग है, इसमें जो भी तत्व हैं उनकी संयोजकता प्रायः 3 होती है। शेष अन्य तत्वों की संयोजकता जैसे 14वें, 15वें, 16वें, 17वें वर्ग में जो तत्व उनकी संयोजकता, तो उनकी संयोजकता होगी 8 माइनस बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 8 में से बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसको माइनस कर दें, जो भी संख्या आएगी वही जनरली उस तत्व की संयोजकता होगी। जैसे अभी हम उदाहरण गौर करें तो बोरॉन की संयोजकता, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कुल 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे S में 2 और दूसरे P में 1, यानी बाहरी कोश में कुल 3 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 3 हो गई। कार्बन की संयोजकता, बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 4 कह लीजिए या 8 माइनस 4 यानी कि 4, तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई।
नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करें तो बाहरी कोश में देखें इसके 5 इलेक्ट्रॉन है कुल, 2s2 2p3, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 8 - 5 मतलब 3। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन की संयोजकता की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 और 4 कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 8 - 6 यानी कि 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संयोजकता 2। क्लियर। इस तरह से फ्लोरीन की संयोजकता की अगर बात करें तो इसके बाहरी कोश में कुल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 - 7 यानी कि संयोजकता 1। फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। नियोन परमाणु क्रमांक 10, इसके बाहरी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन देखें 2 और 6 8, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जिनका अष्टक पूर्ण होता है उनकी संयोजकता 0 होती है। क्लियर। 18वें वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सब की संयोजकता 0 होती है। अब यहां पर एक बात विशेष ध्यान देंगे, हीलियम में हालांकि बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन इसको s ब्लॉक में कंसीडर नहीं करते हैं, इसको p ब्लॉक में भी हालांकि परिभाषा के हिसाब से कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि यह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 यानी कि पहले कोश में s में 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले कोश में हम जानते हैं अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन आ ही सकते हैं 2n² रूल के अनुसार। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका पहला कोश पूरा भरा है, तो पहला कोश पूरा भरा होने के कारण यह भी रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। अतः इसको 0 वर्ग में निष्क्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैस तत्व जो होते हैं, अक्रिय गैस तत्व जो होते हैं, जिनको नोबल गैस तत्व भी कह दिया जाता है, उनके साथ इसको रख दिया जाता है। परिभाषा के अनुसार यह वास्तव में पी ब्लॉक तत्व नहीं है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के अब किसी भी पी ब्लॉक तत्व की संयोजकता आप उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। हमने जैसा कि भी बताया कि जो 13वें वर्ग के तत्व होंगे उन सब की संयोजकता 3, बाकी शेष तत्वों की संयोजकता 8 में से उनके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो माइनस कर दीजिए, वही संयोजकता आ जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मालूम हो तो हम संयोजकता भी निकाल सकते हैं, और संयोजकता निकाल करके उसके कॉम्बिनेशन से जो यौगिक बनेंगे उनका सूत्र भी बता सकते हैं या याद रख सकते हैं बिना रटे हुए। क्लियर। बाकी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में विस्तार से बात होगी इसके बारे में। अब इसी क्रम में आगे हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें तो पी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान, अब जैसा कि हम लोग आवर्ती गुण वाले जब बात कर रहे थे आवर्ती गुणों की, तो वहां पर विस्तार से हम लोगों ने बात किया था कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है। अब ये पी ब्लॉक तत्व दाहिनी ओर हैं, राइट साइड में हैं, और इधर से इधर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। मतलब पी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की तुलना में सबसे कम होता है। क्लियर। परमाणु त्रिज्या इनकी कम, यानी इनके परमाणु का आकार छोटा होता है अन्य तत्वों की तुलना में जो आवर्त में उपस्थित हैं। क्लियर हो गया। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इनके परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। वो ऑलरेडी हम लोग जैसा जब जनरल उसका ट्रेंड था उसी क्रम में ऊपर से नीचे, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती जाती है हर नए तत्व के साथ, इसलिए उसकी परमाणु त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे बढ़ता है। क्लियर हो गया। अब इनके अगर आयनन एंथैल्पी की बात करें, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा की बात करें, तो मैंने बताया था कि कई सादे सब सदे परमाणु त्रिज्या आपको उसका क्रम मालूम है कि परमाणु त्रिज्या इनकी छोटी, तो अब इसी क्रम में इनके आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा, इनके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होगा, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा। ये तीनों गुण अपने आप आपको याद रहेंगे क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। क्लियर हो गया। अब आध्यात्मिक गुण की बात करें अगर, तो असल में जो पी ब्लॉक तत्व है इसमें धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों तरह के तत्व हैं। शॉर्टकट में जान लें, एस ब्लॉक तत्व सभी शुद्ध रूप से धातु तत्व हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। डी ब्लॉक तत्व अभी इनकी बात करेंगे, ये भी शुद्ध रूप से पूर्णतः धातु तत्व हैं। एफ ब्लॉक तत्व ये भी पूरी तरह से धातु तत्व हैं। जो पी ब्लॉक तत्व हैं इसमें वास्तव में खिचड़ी सरकार है, मतलब कुछ तत्व धातु, कुछ अधातु और कुछ उपधातु प्रकृति के होते हैं।
अब कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल में आप इस तरीके से लाइन खींच दें, 1 से स्टेट 3 तक अगर लाइन आप खींच दें तो आप देखेंगे कि ये। अब उसके बाद में जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये तत्व हैं और साथ में पोलोनियम भी काउंट कर लीजिए। अब जितने भी तत्व इस लाइन के दायरे में आ रहे हैं ये उपधातु हैं। इसके ऊपर वाले अधातु तत्व हैं और इस लाइन के नीचे वाले जो तत्व शेष बचे हैं वो पी ब्लॉक तत्व धातु तत्व हैं। इस तरीके से आप पी ब्लॉक में कौन धातु, कौन अधातु, कौन उपधातु ये आसानी से जान सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। श्रृंखलित होने का गुण जो है इसकी बात करते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, CATENATION, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलित होने का गुण। पी ब्लॉक तत्वों में दरअसल में एक विशेष गुण देखा गया है कि ये तत्व स्वयं आपस में ही मतलब स्वसंयोजन द्वारा खुली या बंद श्रृंखला बना लेते हैं। इस प्रकार स्वसंयोजन द्वारा, सेल्फ कॉम्बिनेशन द्वारा श्रृंखलाएं बनाने का यह जो गुण है उसे श्रृंखलित होने का गुण कहा जाता है। विशेष रूप से बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इन तत्वों में श्रृंखलित होने का गुण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण सबसे अधिक होता है क्योंकि कार्बन की सहसंयोजकता सबसे अधिक यानी 4 होती है। इस कारण से शायद कार्बनिक यौगिक इस प्रकृति में बाहुल्य में पाए जाते हैं। अब स्व संयोजन का मतलब आप जाने तो जैसे अभी हम बात करें, आप देखेंगे तो फास्फोरस P4 के रूप में, ऑक्सीजन O3 के रूप में, सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। मतलब सल्फर के 8 परमाणु एक साथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के 3 परमाणु एक साथ जुड़ गए, फास्फोरस के 4 परमाणु जुड़ गए। इसी को श्रृंखलित होने का गुण कहा जाता है और यह श्रृंखलित होने का गुण कार्बन में सबसे अधिक होता है। संभवतः इसी कारण से कार्बनिक यौगिक प्रकृति में बाहुल्य में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यौगिक की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपाउंड की बात करें तो पी ब्लॉक तत्व प्रायः जब आपस में संयोग करते हैं तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। मतलब ये सहसंयोजक यौगिक प्रायः बनाते हैं। तो इस प्रकार मैं समझता हूं आपको पी ब्लॉक तत्व और उनकी विशेषताएं बखूबी क्लियर हो गई होंगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।